हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, द समिट विद इन। समिट मतलब एक माउंटेन का हाईएस्ट पीक। ये जो सबसे ऊंची चोटी है इसको समिट कहते हैं। विद इन मतलब हमारे अंदर। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हमें रीच करना है। अभी वो क्या है और क्यों इस चैप्टर का नाम द समिट विद इन रखा गया है, लेट्स फाइंड आउट। बिफोर यू रीड, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. एक्सपेडिशन हम कहते हैं जब लोगों का एक ग्रुप एक पर्पस के साथ लॉन्ग जर्नी पर जाता है। तो ऐसा ही एक ग्रुप 1965 में गया जिसका पर्पस था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना। ये पहला सक्सेसफुल ग्रुप था और इसके एक मेंबर थे मेजर HPS आहलूवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर माउंट एवरेस्ट पर वो खड़े हुए थे तो कैसा वो फील कर रहे थे, अभी उनकी स्टोरी हम सुनेंगे इन हिज वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट, समिट को क्लाइम करना, उस चोटी को क्लाइम करना, एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क, और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, जो हमारे अंदर समिट है उसको क्लाइम करना। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट के टॉप पर खड़ा हुआ था तो जो इमोशंस मेरे अंदर सर्ज हो रहे थे, सर्ज मतलब अराउज सडनली एंड इंटेंसली, एकदम से जिन इमोशंस को बहुत इंटेंसली वो फील कर पा रहे थे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, पैनोरामा मतलब व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, जब आप बहुत दूर तक के एरिया को देख पाते हैं उसको पैनोरामिक व्यू कहते हैं। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, तो सभी इमोशंस में सबसे डोमिनेंट इमोशन कौन सा था जिसको वो सबसे ज़्यादा फील कर रहे थे, वो था ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस, मॉडेस्टी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ तो एक प्राइड इनके अंदर आ गया हो। द फिजिकल इन मी सीम टू से, और जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ थी ऐसा लग रहा था कि वो कह रही हो थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि शुक्र है अभी ये खत्म हो गया, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, आप सक्सेसफुल रहे उसकी वजह से जो खुशी आती है, तो खुश होने की बजाय देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, टिंज मतलब थोड़ा सा शेड, मेरे अंदर सैडनेस का था, मैं थोड़ा सा दुखी था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, अभी वो सैड क्यों थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि जो अल्टीमेट है क्लाइंबिंग में, जो टॉप मोस्ट समिट है माउंट एवरेस्ट, उसको मैंने क्लाइंब कर लिया है, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अभी उससे हायर कुछ है ही नहीं क्लाइंब करने के लिए। एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इसके बाद जितनी भी रोड्स हैं किसी भी समिट को अगर मैं क्लाइंब करता हूँ वो सभी इससे कम ही होगी, तो जितनी भी रोड्स है अभी वो मुझे नीचे ही लेकर जाएगी क्योंकि मैं टॉप पर पहुंच गया था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप एवरेस्ट के समिट को क्लाइंब करते हो तो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग, एक ओवरपावरिंग फीलिंग होती है। आप जॉय को, खुशी को फील करते हो, डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, एक ग्रेटफुलनेस होती है कि थैंक गॉड मैं यहाँ तक पहुँच गया। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये जो जॉय है, खुशी है, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। The experience changes you completely, ये एक्सपीरियंस आपको पूरे तरीके से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, एक आदमी जो माउंटेन्स में गया है, पहाड़ों पर गया है, इज नेवर द सेम अगेन, वो पहले जैसा अब नहीं रहता। माउंटेन्स एक पर्सन को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। नाउ एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद जब मैं वापस मुड़कर लाइफ को देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं अभी दूसरे समिट के बारे में सोचता हूँ, द समिट ऑफ द माइंड, कि हमारे माइंड में, हमारे सोच में भी एक समिट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, वो ऐसा नहीं कि कम फॉर्मिडेबल है, फॉर्मिडेबल मतलब कम डरावना है, आसान है उसको क्लाइंब करना, वो भी उतना ही मुश्किल है जितना कि एवरेस्ट को क्लाइंब करना था। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और समिट से वापस आने के बाद, नीचे आने के बाद, जब फिजिकल एग्जॉशन मतलब फैटीग, टायर्डनेस, जब थकान चली गई, आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, तो मैंने खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को क्लाइंब ही क्यों किया। आप भी कई बार सोचते होंगे कि लोग माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करते हैं। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, इस समिट तक, इसकी चोटी तक पहुंचने का जो एक्ट था, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, इसने मेरी इमेजिनेशन पर इतना ग्रेटेस्ट होल्ड क्यों रखा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, अभी एक पुरानी चीज़ हो चुकी है, पास्ट की चीज़ है, समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने कल की थी, पहले की थी।
विद एवरी पासिंग डे, और हर पासिंग डे के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और ज़्यादा पुरानी होती जाएगी। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फिर बचती है सिर्फ मेमोरीज, तो क्या मेरी मेमोरीज भी फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी फेड हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी? और अगर ऐसा ही है तो ये मैंने किया ही क्यों, माउंट एवरेस्ट पर मैं गया ही क्यों? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये जितने भी थॉट्स थे, इन सभी की वजह से क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि लोग माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करना इतना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सिंपलेस्ट आंसर ये होगा, एज द अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहाँ पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और वो ग्रेट डिफिकल्टी प्रेजेंट करता है, उसको क्लाइंब करना मुश्किल है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जब ये ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं आती है, तो मैन इनको पार करने में, ओवरकम करने में डिलाइटफुल फील करता है, उसको खुशी होती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अभी माउंटेन को क्लाइंब करने में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो फिजिकल है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, अगर आपको एक समिट को क्लाइंब करना है सो एंड्योरेंस होनी चाहिए आप में, एक सहनशीलता कि कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप उसको ओवरकम करेंगे। परसिस्टेंस, लगातार ये काम करना है, बीच में रुकना नहीं है। एंड विल पावर, एक डिटर्मिनेशन। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और जब हम इन फिजिकल क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, तो ये बहुत ही एक्सिलरेटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, और ऐसा ही मेरे साथ भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, अभी ऐसा तो लोग कहते हैं, लेकिन इसके जो मेरा पर्सनल रीज़न है, मेरे पास इनका एक पर्सनल आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, माउंटेन्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब मैं प्लेन एरिया में होता था, माउंटेन से दूर होता था, तो बहुत मिजरेबल, बहुत दुखी रहता था, लॉस्ट, खोया हुआ रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, मुझे लगता है कि माउंटेन्स जो है वो नेचर का बेस्ट क्रिएशन है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो ब्यूटी है, सुंदरता, और जिस मैजेस्टिकली जैसे वो खड़े होते हैं विशाल तरीके से, वो एक ग्रेट चैलेंज पोज करते हैं, ऐसा लगता है कि चैलेंज कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे लोगों के जैसे ही, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कम्युनियन मतलब स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। मुझे भी ये लगता है कि माउंटेन्स का गॉड के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप भी है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। अभी इस क्वेश्चन को आंसर तो मिल गया कि क्लाइंबिंग उन्होंने क्यों की। अभी क्वेश्चन जो बचा वो था कि एवरेस्ट ही क्यों, कोई दूसरा माउंटेन भी हो सकता था। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैड डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। डिफाइड मतलब फ्रस्ट्रेटेड और रेजिस्टेड, क्योंकि ये सबसे हाइएस्ट, सबसे ऊंची चोटी है। माइटिएस्ट है, माइटिएस्ट मतलब बहुत साइज में बहुत बड़ा है, स्ट्रेंथ में, पावर में, और पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स फेल भी रहे हैं लोगों के। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इसको क्लाइंब करने में आदमी का जो लास्ट आउंस है एनर्जी का, वो लग जाता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, माउंटेन के ऊपर रॉक्स भी होते हैं, आइस, बर्फ भी होती है, तो बहुत ही ब्रूटल स्ट्रगल है, एक बहुत ही हार्श, अनप्लीजेंट स्ट्रगल है माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करना। वंस टेकन अप, और एक बार अगर आपने ये चैलेंज ले लिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, तो आप इसको आधे में नहीं छोड़ सकते, भले ही आपकी जिंदगी दाव पर लगी हो, लाइफ एट स्टेक हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि अगर आप बीच में हैं क्लाइंब करने के, तो पीछे का जो रास्ता है वापस जाने का, वो भी इतना ही मुश्किल है जितना कि आगे का है। तो बेटर है कि आप आगे ही जाए। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और अगर आप उस समिट को क्लाइंब कर लेंगे, देयर इज एक्सिलरेशन, तो वही एक एक्साइटमेंट की, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आप में एक जॉय की फीलिंग होगी कि आपने कुछ किया है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, एक बैटल आपने लड़ी और जैसे कि आप उसको जीत गए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक विक्ट्री की, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस से, दूर से पीक की एक ग्लिम्स को, एक झलक को देखना। आई गेट, देखकर आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं किसी दूसरी दुनिया में ही चला जाता था। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने खुद में एक चेंज को एक्सपीरियंस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल, तो ये जो फीलिंग थी ये एक तरीके से स्पिरिट से जुड़ी हुई थी, स्पिरिचुअल लग रही थी। बाय इट्स ब्यूटी, उसकी ब्यूटी की वजह से, अलूफनेस की वजह से, अलूफनेस मतलब कोई चीज़ जो बहुत दूर आपको लगती हो, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है,
माइट मतलब उसकी जो पावर थी, ताकत थी। रगनेस एक तरीके से जो रफनेस थी पीक की, माउंटेन की। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो मुश्किलें आई रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। एक तरीके से ये सब चीज़ें थी जो मुझे, जैसे एवरेस्ट और पीक मुझे अपनी तरफ खींचती थी। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको रेजिस्ट करना, मना करना बहुत ही मुश्किल था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब्ड एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ तो सोचता हूँ शायद मैंने अच्छे से आंसर नहीं किया कि क्यों मैंने एवरेस्ट को क्लाइंब किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कोई आपसे पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चंस का कोई फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज जस्ट नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर एक फैक्ट ये भी है कि एवरेस्ट को क्लाइंब करना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, एक आदमी जो माउंटेन के टॉप पर गया है, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। वो उसको इस बारे में भी पता लगता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकली माउंटेन को क्लाइंब करना सिर्फ एक पार्ट है उसकी अचीवमेंट का। देयर इज मोर टू इट दैन दैट, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक फुलफिल होने के, कंप्लीट होने की सेंस मान में आती है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, चारों तरफ की सराउंडिंग से ऊपर आप पहुंच गए हैं तो वो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी होती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन में जो एक इटर्नल लव है एडवेंचरस होने का, एडवेंचर का, वो भी फुलफिल होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरिली फिजिकल, ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल। ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, नाउ कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। एक टिपिकल क्लाइंब को कंसिडर करिए, सोचिए कि आपको क्लाइंब करना है टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, एक समिट के ऊपर लास्ट हाइट तक। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, अभी दूसरे क्लाइंबर के साथ आप एक रोप शेयर कर रहे हैं, एक कंपेनियनशिप की फीलिंग भी आती है। यू फॉर्म इन, आपने पहले अच्छे से रोप को फॉर्म किया, उसको पकड़ा। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, उसके बाद उसने हार्ड आइस में स्टेप को कट किया। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, बिलेज का मतलब है फिक्सेस अ रोप, उसके बाद उसने रोप को फिक्स किया और आप थोड़ा सा ऊपर गए। पहले आपने फिक्स किया, वो ऊपर आया, फिर वो फिक्स करेगा, आप ऊपर जाएंगे। द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम मतलब बहुत एक सीरियस टास्क है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, हर स्टेप के साथ एक आपके माइंड में हर जो नर्व्स हैं वो एक स्ट्रेस फील करती हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, फेमस क्लाइंबर्स ने रिकॉर्ड रखे हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से दूसरे लोगों ने उनकी हेल्प की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि कैसे उन्हें उस हेल्प की उस टाइम पर कितनी ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो हेल्प नहीं मिली होती तो वो गिव अप कर देते, वहीं पर हार मान लेते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप खुद को कोसते हैं, कर्स करते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर आया। यू वंडर, सोचते हैं, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट मतलब क्लाइंब, कि ये क्लाइंबिंग आपने क्यों चूज की। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब आप वापस जाने की भी सोचने लगते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में, वापस जाने में एक शेयर रिलीफ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा इंस्टेड ऑफ अप, बजाय ऊपर जाने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन पता नहीं एकदम से ऐसा क्या होता है कि एकदम से आप स्नैप आउट यानी कि उस मूड से बाहर आ जाते हैं। देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, कुछ ऐसा होता है आपके अंदर की जो आपको अलाउ नहीं करता गिव अप करने के। द स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को गिव अप करने के। एंड यू गॉन, और उसके बाद आप आगे चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका कंपेनियन आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, सिर्फ 50 फीट्स बचे हैं और 100 या फिर 100। मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, फिर आप खुद से पूछते हैं कि क्या कोई इस चीज़ का एंड है भी या नहीं। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन की साथी की तरफ देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से ही आप इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट समिट, और इस तरीके से करते करते
आप अवेयर भी नहीं होते और समिट पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और वहां पर पहुंचने के बाद जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको फील होता है कि ये वर्थ था, जो इतनी डिफिकल्टीज आपने फेस की, और अच्छा हुआ कि आपने गिव अप नहीं किया। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड से आसपास कुछ सिल्वरी पीक्स दिखाई देती है, क्योंकि पीक्स जो है वो बर्फ से ढकी होती है। इफ़ यू आर लकी, अगर किस्मत आपकी अच्छी हुई, द सन मे बी ऑन देम, हो सकता है उनके ऊपर सन भी आपको दिखाई दे जाए, सूरज की किरणें। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्यूल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और आपके समिट के चारों तरफ ऐसा लगता है कि जो धूप आती है उस टाइम पर वो एक ज्यूल्ड नेकलेस के जैसे लगती है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और दूर आप देखते हो कि वास्ट वैलीज हैं जो स्लोप डाउन हो रही हैं नीचे की तरफ डिस्टेंस पर। इट इज एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन के समिट से नीचे देखना एक एनोबलिंग मतलब एक ग्लोरीफाइंग, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। यू बाउ डाउन, आप बाउ करते हो, झुकते हो, एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, मेक योर ओबीडियंस का मतलब है शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, थैंक यू बोलते हो गॉड को कि ये आप कर पाए जिस भी गॉड को आप वर्शिप करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैं एवरेस्ट के ऊपर गुरु नानक की एक पिक्चर रख के आया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस, क्योंकि क्रिश्चियन थे ये तो उन्होंने क्रॉस को बरी किया अंडर अ कैर्न, कैर्न बोलते हैं अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, स्टोन्स और रॉक्स का जो एक ढेर हीप था इन द स्नो, स्नो में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये कॉन्क्वेस्ट के सिंबल नहीं थे कि हमने जीत लिया इसलिए हम उन चीज़ों को वहाँ पर रख कर आए हैं, बट ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट शो करना, बल्कि एक रिस्पेक्ट के लिए था। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, समिट को क्लाइंब करने का जो एक्सपीरियंस है ये पूरे तरीके से आपको चेंज कर देता है। देर इज अनदर समिट, अभी एक और समिट है, इट इज विद इन योर सेल्फ, जो आपके खुद के अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, और कहाँ पर है, आपके खुद के माइंड में, आपकी सोच में। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी अपने साथ अपने माउंटेन पीक को, सोच का जो पीक है उसको लेकर घूम रहा है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अगर किसी को अपने आप को पूरे तरीके से जानना है तो उसको इसको रीच करना होगा, इसको क्लाइम करना होगा। इट इज़ फेयरफुल, ये बहुत डरावना भी है, एंड अनस्केलेबल, अनस्केलेबल मतलब इसको आप नाप नहीं सकते कितना ऊंचा है, कितनी डिस्टेंस पर है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, कोई और इसको क्लाइंब भी नहीं कर सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद से इसको करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन को क्लाइंब करने का जो फिजिकल एक्ट है आउटसाइड, बाहर की तरफ, इज अकिन, अकिन बोलते हैं बिल्कुल सिमिलर मतलब उसके जैसा ही है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, अपने अंदर के माउंटेन को क्लाइंब करना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, दोनों ही क्लाइंब्स के जो इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, जो आपने माउंटेन क्लाइंब किया चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये जो क्लाइंब्स है डेफिनेटली आप में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। इट टीचेज यू, ये आपको सिखाते हैं हाउ मच द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, सॉरी मच अबाउट, ये बहुत सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड के बारे में और खुद के बारे में सिखाते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ordeals resolutely, ordeals मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस, resolutely मीन्स विद डिटर्मिनेशन और फॉर्मनेस। सो जब मैं एवरेस्ट को क्लाइंब करने के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन प्रोवाइड की है, इंस्पिरेशन दी है लाइफ के ordeals को, जो मुश्किल सिचुएशंस हैं लाइफ में, उनको रेजोल्यूटली एक डिटर्मिनेशन के साथ, फॉर्मनेस के साथ फेस करने में, कैसे मैं डिटर्मिन्ड और फॉर्म बना हूँ माउंटेन को क्लाइंब करने के बाद। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल वर्थ था माउंटेन को क्लाइंब करना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, और हमारे अंदर जो समिट है उसको क्लाइंब करना भी उतना ही वर्थ वाइल है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट, हमारे अंदर के समिट शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा हायर है। ओके, सो ये था चैप्टर written by HPS Ahluwalia. Okay, thank you so much for watching.